नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। भाजपा पर साजिश रच वोट चोरी के प्रयास का आरोप। वोट चोरी के मुद्दे पर सपा नेताओं ने उप जिलाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण की अंतिम तिथि भी आज है। इसी बीच एक गंभीर मामला सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पर जनता के साथ साजिश रचने और सीधे तौर पर वोट चोरी का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर सपा के नेता उप जिलाधिकारी को मिलकर मामले से अवगत कराया और ज्ञापन देकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। अविनाश कुशवाहा के अनुसार भाजपा की मानसिकता इस स्तर तक गिर चुकी है कि अब फर्जी नामों से लोगों की शिकायतें कराई जा रही हैं। भाजपा के पदाधिकारी और कुछ प्रभावशाली लोग बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पर दबाव बनाकर विपक्ष के मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पहले से छपे हुए फॉर्म दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से घर घर जाकर लोगों पर विपक्ष के वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के साथ ही प्रमोद यादव ने उजागर किया था। आरोप है कि हर बूथ पर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा बीएलओ पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। कई मामलों में तो जीवित लोगों को मृत्यु दिखाकर उनके घरों पर नोटिस भेजे गए हैं, जिसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक गंभीर साजिश बताया गया। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस तरह की फर्जी सूचनाएं देने वालों पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास बना रहे और निष्पक्ष चुनाव संभव हो सके। पार्टी ने अभी कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में वोट चोरी और गाड़ियों से जुड़े मामलों को उठाया, इसी तरह विधानसभा स्तर पर भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो बूथ जाकर संघर्ष किया जाएगा ताकि प्रत्येक वोटर का नाम बचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच सच्चाई बता रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यह साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता के इशारे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों के साथ हुए धोखे के कारण जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। इस बजट में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वह भी जनता ने साफ साफ देख लिया है। इसी डर के कारण भाजपा वोटर लिस्ट से विपक्ष के नाम कटवाने की साजिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। कलेक्टर में आए हैं, क्या है इसलिए? देखिए, एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो गया और दूसरे चरण का भी आज अंतिम तारीख है। अभी कल एक मामला संज्ञान में आया है कि कितनी बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जनता के साथ कर रहे हैं, वोट चोरी का काम कर रहे हैं। अब ये लोग, इनकी ऐसी मानसिकता हो इतनी निम्न स्तर पे आ गई है कि अब ये फर्जी नाम से लोगों की शिकायत कर रहे हैं और बीजेपी के जितने बीएलए हैं और उनके कुछ प्रभावशाली लोग, ये लोग फर्जी फॉर्म साथ छपवा करके, प्रिंट करा करके बीएलओ के ऊपर विपक्ष का नाम कटवाने का दबाव बना रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे एक साथी प्रमोद यादव जी ने इस मामले को उजागर किया था और हर बूथ पे आज भारी संख्या में बीएलओ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बीएलए द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें ऊपर से ही उन्हें प्रिंटेड फॉर्म मिले हैं जिसे जाकर दस्तखत करके नाम जो विपक्ष का है उसको कटवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि ऐसी फर्जी सूचना, जैसे अभी बूथ संख्या 14 पे 7 लोग जीवित पाए गए, उन्हें मृत दिखा करके उनके घर नोटिस भेजी गई थी, तो ऐसी फर्जी सूचना देने वालों के ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए, जिससे भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता जनता में कायम रहे और निष्पक्ष चुनाव हो सके। जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? आश्वासन हम लोगों ने अपनी मांग रखी है, आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, मगर समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार वोट चोरी का मामला और एसआईआर में हुई गड़बड़ियों का मामला लोकसभा में उठा रहे हैं, उन्हीं के निर्देश के क्रम में आगामी विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई जाएगी और अगर फिर भी न चेते तो सड़क पे भी संघर्ष किया जाएगा। जिस प्रकार से नाम काटने का ये जो काम चल रहा है, आपने जो आरोप लगाया है भाजपा पे, तो समाजवादी पार्टी फिर किस प्रकार से इसको लेगी और कैसे ये नाम बचाने के लिए प्रयास करेगी? लगातार, जैसे मैंने बताया कि हमारे जिला सचिव प्रमोद यादव जी ने इस मामले को उठाया, उन्होंने पकड़ा जाकर बूथ पे, तब जाके उन 7 लोगों के नाम बच सके। इसी तरह हमारी समाजवादी पार्टी के सभी बीएलए और सभी सम्मानित साथी लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में कि जहां भी उनको ऐसी सूचना मिल रही है वो जाकर के नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई शासन सत्ता से है और शासन सत्ता ही इसमें मिली हुई है और उसी के इशारे पर वोट में गड़बड़ी की जा रही है, वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। चूंकि
जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, तो अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी जो आपने देखा किस तरह किसानों के साथ धोखा हुआ इस बजट में, लगातार जनता की नजरों में ये भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है और अपनी गिरती हुई शाख से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो अब वो इस स्तर पे उतर गई है कि वोटर लिस्ट में